बहुत गहरा संबंध है। इनकी शादी को 6 साल हो गए और इनको कोई बच्चा नहीं हुआ है। बस इसी बात से जलते हैं दोनों, खास तौर पर कीर्ति। और सजल की बातों में कीर्ति की बातों में आप फंस गया है। तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं दोनों। हाँ, ये बात सच है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, पर मैंने कभी रोहन का बुरा नहीं चाहा, बल्कि मैंने तो उसे अपने बेटे की तरह पाला है। जी हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल बेकार की बातें कर रहे हैं। हम दोनों रोहन को अपनी औलाद से बढ़कर चाहते हैं। हम क्यों रोहन का बुरा चाहेंगे? और कीर्ति तो अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर करने को तैयार रहती है। हमारा घर खराब हुआ सुहानी भाभी की वजह से। आए दिन मुझे बाज कह कह के ताने मारती रहती थी, इसलिए मुझे घर छोड़ना पड़ा। और रही बात रोहन की, हम भला रोहन का बुरा क्यों चाहेंगे? रजत जी, सजल और कीर्ति की बातों से तो यही लगता है उनको रोहन को किडनैप करने के पीछे कोई मकसद नहीं हो सकता। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि इन्हीं लोगों ने आपके बेटे का अपहरण करवाया ताकि हमारा कोई वारिस ना रहे और हमारे बाद सब कुछ इनका ही हो जाए? इनका क्या भरोसा, कल को हमारे साथ भी कुछ करवा दें पैसे के लालच में। भाई साहब, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप कह रहे हैं हम हड़पना चाहते हैं सब कुछ, जबकि इस शहर में हमारे 5 घर हैं, उनमें से 4 भाई साहब आपने खुद हड़प लिए। और अब हम जिस घर में रहते हैं उस पर भी आपकी नजर है और आप हम पर लालची होने का इल्जाम लगा रहे हैं। सजल अपनी गलतियां छुपाने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि इसी ने रोहन का अपहरण करवाया है। इस बात का एक और सबूत है मेरे पास। कैसा सबूत रजत जी, क्या आप हमें दिखा पाएंगे? कल ये पत्थर में लपेटकर किसी ने एक कागज मेरे घर पे फेंका। देखिए इस पे क्या लिखा है। पर इस कागज से क्या साबित होता है? ये तो फिरौती की मांग है, ये तो कोई भी कर सकता है। इससे कैसे साबित होता है कि ये मांग सजल ने की है? दरअसल सजल ने 1 करोड़ की मांग इसलिए की क्योंकि इस पर 80 लाख का लोन है।